गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश की पहचान है और आज भी इसके उदाहरण सैकड़ों स्थानों में देखने को मिल जाते हैं। ऐसी ही एक जगह है गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर कामरूप जिले के रंगमहल गांव में, जहां एक शिव थान की देखरेख 500 वर्षों से भी अधिक समय से एक मुस्लिम परिवार करता आ रहा है और आज भी परिवार की 7वीं पीढ़ी इस थान की देखरेख करती है। ये शिव थान दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस थान में जिस किसी ने भी भगवान शिव से सच्चे मन से जो भी मांगा उसे ज़रूर मिला है। इसीलिए आज भी लोग अपनी मन्नतें लेकर इस थान में आते हैं। पेश है गुवाहाटी से हमारे सहयोगी मंजर आलम की ये खास रिपोर्ट। गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर कामरूप जिले में रंगमहल गांव। मुख्य सड़क से ये पतली सड़क जाती है उस शिवथान को जहां इस समय मौजूद है 80 साल के मतिबुर रहमान। यहां आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि थान ऐसे मंदिर को कहते हैं जहां कोई पुजारी नहीं होता और ना ही कोई भव्य इमारत होती है। मतिबुर रहमान अपने परिवार की 7वीं पीढ़ी के ऐसे सदस्य हैं जो इस शिवथान की देखरेख करते हैं। पिछले 500 सालों से भी ज़्यादा समय से रहमान परिवार इस शिवथान की देखरेख करता आ रहा है। ये शिवथान मतिबुर रहमान के घर के पास में ही है। हर दिन सुबह शाम की नमाज के बाद वो इस शिव मंदिर की साफ सफाई करते हैं। मतिबुर से पहले उनके पिता ये काम किया करते थे। अब इस समय ये जिम्मेदारी मतिबुर रहमान निभा रहे हैं और उनके बाद उनका बेटा इस परंपरा को आगे लेकर जाएगा। बाबा का बाबा, बाबा का बाबा। पहले से आज इस जगह की देखभाल करते हुए हमारे परिवार को 500-600 साल हो गए हैं। हमारे फादर का देहांत 1977 में हो गया था। 1977 से आज तक हम यहाँ की देखरेख करते हैं। कल हम करता है। बाबा ने जैसा बोला था मैं वैसा ही कर रहा हूँ। ऐसे करो, हम बाबा का माफी ऐसे करता हूँ। मतिबुर रहमान बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ एक बाबा आए और इस बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। बाबा शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग भी स्थापित किया जो आज भी मौजूद है। बाबा खूब भांग खाते थे, इसीलिए स्थानीय लोग उन्हें भांगड़ी बाबा कहा करते थे। मतिबुर रहमान के दादा के परदादा और भांगड़ी बाबा की खूब बनती थी। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से गले मिल लिए। तब भांगड़ी बाबा ने मतिबुर रहमान के दादा के परदादा से कहा कि मैं हमेशा के लिए इसी जगह में रहना चाहता हूँ, बस तुम इस शिवलिंग और स्थान की देख रेख करना। फिर कुछ दिन बाद भांगड़ी बाबा किसी को कुछ बताए बिना कहीं चले गए और उस दिन से आज तक इस स्थान का देखरेख रहमान परिवार करता आ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि स्थानीय लोग दादा को भी नाना कहते हैं। यह हिस्ट्री का बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये भांगड़ी थान है। यहाँ एक भांगड़ी बाबा रहा करते थे। इसमें भांगड़ी बाबा रहता है। बाबा और हमारे नाना जी का नाना, नाना जी का नाना, दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। दोनों के बीच में दोनों खुद को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार भी खूब था, इसलिए थोड़ी देर बाद दोनों मिल भी गए। फिर भांगड़ी बाबा ने नाना से कहा कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और फिर वो यहीं रहने लगे। बाबा ने कहा है हम यहाँ रह जाएगा, इसको हम रहने के लिए जगह दे दो। मतिबुर रहमान को स्थानीय लोग प्यार से नाना कहते हैं। गांव के सौहार्दपूर्ण इस वातावरण को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है।
ये वाकई में अपने आप में बेहद अनूठा है। इस स्थान की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग आते हैं और आपस में मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में लोग इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। थान का बारे में कि ये तो बहुत पुराना थान है, ये खुद पैदा हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम हम दोनों एक साथ पूजा करता हूँ। वो जो नाना था ये तो मुस्लिम आदमी, हम तो हिंदू है, लेकिन हम लोग एक साथ पूजा करता हूँ, बाबा को एक साथ पूजा करता हूँ। का बहुत महत्व है। उठी दादाजी का दिन से ही हम इसका थान के बारे में सुना है। हिंदू मुस्लिम का इस थान में कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एकजुट होकर इस थान का पूजा करते हैं और पौराणिक बहुत महत्व है। और ये जो हम लोग का थान है बहुत सालों से है। मेरा मानना है कि शायद हम जब बचपन था, छोटा था, आप लोग भी शायद था ना, तब से ही हम देखा हुआ है इस थान को। लेकिन दुख की बात क्या है, हम लोग इतना इसको डेवलप भी नहीं किया है, ऐसे ही रखा हुआ है आज तक। ये शिवथान भले ही छोटा सा है, लेकिन इसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। यहाँ आने वाले शिव भक्त बताते हैं कि यहाँ हर किसी की मन्नत पूरी हो जाती है। इनकी इस बात को सच साबित करते हैं थान परिसर में चढ़ाए गए सैकड़ों त्रिशूल। मतिबुर रहमान बताते हैं कि जिसकी मन्नत पूरी होती है वो थान में कुछ न कुछ काम करवा जाता है। ऐसे ही किसी ने एक बड़ा सा शिवलिंग स्थापित करवा दिया, तो किसी ने भक्तों के विश्राम के लिए शेड बनवा दिया। ये है जीतूमणि और उनकी पत्नी, जो संतान के होने पर थान पर एक त्रिशूल चढ़ाने आए हैं। शिवलिंग के सामने बैठे पाठ कर रहे इस युवा का नाम है धीरज, जो पास के गांव में रहते हैं। धीरज की भी इस थान में अपार श्रद्धा है। मन्नत पूरी होने के बाद से वो कम से कम महीने में एक दिन इस थान में जरूर हाजिरी देते हैं। मैं जब छोटा था तब मम्मी के साथ ताई जी के साथ ऐसे आया करता था यहाँ पर। तो उसके बाद बहुत सालों तक यहाँ पे आना नहीं हुआ था, मुझे याद भी नहीं। तो मेरा इंटरव्यू था, तो उससे पहले मुझे सपने में मतलब आपका दिखाया कि ऐसा एक मंदिर है, उधर जाना है तुम्हें, बुला रहा है। तो मुझे याद नहीं, एक खेत के पास मंदिर था, मुझे इतना याद है। तो मैंने ऐसे पूछा कि ऐसे मंदिर पे हम लोग गए थे क्या कहीं? तो उन्होंने बोला कि हाँ एक मंदिर है, तुम बचपन पे हम लोग गए थे। तो उस ऐसे मैंने फिर मैं इधर आया। तो इधर आने के बाद मुझे मन्नत मांगी थी मैंने, तो वो मन्नत भी पूरा हुआ। और आप अगर इधर आए तो आपको एक फील होगा, कुछ एक महसूस होगा कि कुछ एक है यहाँ पर, कुछ एक चीज़ है, महसूस होता है वो यहाँ पर, विशेष एनर्जी, एक एनर्जी महसूस होता है। तो उसके साथ ही इधर पे तो देखभाल तो नाना करते हैं। तो अब तो हमारे हमारे प्रीएम्बल में जो है सेकुलरिज्म का बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस तब से मैं यहाँ पर महीने में एक बार तो आता ही हूँ। इसलिए हम लोग शिवरात्रि के लिए आए हैं और मन्नत था हमारा बेटी के लिए तो परिवार के लिए, तो मन्नत पूरा करने के लिए आज भगवान शिव बाबा के पास आया, सबको ठीक ठाक रखें, सबका मंगल हो, इसलिए आया था। रंग महल में करीब 40 से 50 मुस्लिम परिवार रहते हैं। बड़ी बात ये है कि सभी की इस शिव थान से गहरी आस्था है। जो कोई भी थान के करीब से गुजरता है वो थान की साफ सफाई करके आगे बढ़ता है। गांव निवासी नसीरुद्दीन खान भी जानवर चराते हुए इधर आ गए और थान की सफाई करने लगे। ऐसे तो हमको आप रहने हुआ बहुत साल हो गया, 50 साल हो गया यहाँ। मगर ये बाबा के कैक के महीना से हमें साफ सुथ पड़ रहा है। पहले जो मर्जी होता है साफ कर देता है, अभी भी कोई आएगा साफ कर देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। और हम 2 टाइम झाड़ू मारता है हमें। गांव वालों की इस थान के प्रति आस्था का एक और उदाहरण है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके घरों में पाली हुई बकरी, भैंस या गाय जब कभी भी दूध देना शुरू करती हैं तो पहला दूध वो थान में आकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। आप लोग जो जानवर पालते हैं उसका दूध यहाँ डालते हैं? यहाँ डालता है, नहीं पीता है, उसका बाद पीता है। पहली बार हम यहाँ थान में देता है। अच्छा, डेली जब नया जगता है उसको हम खीर बना देता है, पा बना देता है यहाँ पर सब बच्चा लोग को लेकर। मतिबुर रहमान साल 2001 में
हज करने के लिए मक्का गए थे। तब उनकी गैर हाजिरी में उनके 2 बेटों में से एक ने इस जगह की देखभाल की थी। मतीबुर रहमान का मानना है कि उनके बाद भी भांगड़ी बाबा के इस स्थान की देखभाल उनके परिवार के सदस्य करते रहेंगे। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।